और आप पाओगे कि जो व्यक्ति संसार में जितना हारा हुआ है, संसार में जितना दुखी और असफल है, वो संसार के प्रति उतने ज्यादा अपमान का भाव रखता है। मेरे सामने ऐसी एक वीडियो आ गया, उसमें कहीं के एक मौलवी साहब थे, वो अपने लोगों को बता रहे थे कि तुम्हारी जितनी भी दुआएं कबूल नहीं होती इस दुनिया में, तुम जब मर जाओगे तो जितनी दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं हुई थी, उनमें से हर दुआ के एवज में तुम्हें इतना मिलेगा, हजार हजार गुना मिलेगा, कि फिर तुम ये दुआ करोगे कि काश मेरी इस दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। जगत में से अपने काम की वस्तु वैसे निकालनी होती है जैसे कोयले की खान से हीरा। क्या करे, कोयले की खान को छोड़ दे, बिल्कुल आग ही लगा दे, उसमें बढ़िया जलेगा कोयला, हीरा है उसके अंदर। जगत होगा कोयले की बहुत भारी खान, पर हीरे भी तो उसी में से मिलते हैं ना। तो अगर जगत से दुख मिल रहा है आपको, तो गलती जगत की नहीं होगी, गलती निश्चित रूप से आपकी है। आंखों पर आपकी चश्मा चढ़ा हुआ है, जगत को क्या दोष देना। अष्टोकर गीता 9वां प्रकरण 3रा श्लोक। अनित्यं सर्वमेवेदं तापत्रयदूषितम् असारं निंदितं हेयमिति निश्चित्य शाम्यते। तीनों तरह के तापों से ग्रस्त है यह जगत। अनित्य है, असार है, हीन है, त्याज्य है। ऐसा जान करके ज्ञानी शमित हो जाता है, माने शांत हो जाता है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे जगत की निंदा की जा रही है, ताप त्रय से दूषित है, असार है, अनित्य है, हेय है, त्याज्य है। प्रतीत होता है ये बातें जगत के बारे में बोली जा रही हैं। और जगत में मात्र वही नहीं आता जो आंखों से दिखाई दे रहा है। जिस तन में आंखें हैं वो भी जगत का ही हिस्सा है, और मन भी तन के बिना हो नहीं सकता, तो मन भी जगत में ही है। तो अगर हम कहेंगे कि यहाँ जगत की निंदा हो रही है, तो फिर वो निंदा तन और मन की भी हो रही है। और अक्सर यही माना गया है कि अध्यात्म का अर्थ होता है संपूर्ण जगत को हेय और त्याज्य मानना। भारत में ऐसा हुआ भी खूब है। हमने जगत को ही मान लिया जैसे अस्पर्श्य है, जगत को ही ऐसा कर दिया जैसे मलिन, दुर्गंधयुक्त। पाप का और दुष्टता का नर्क है। इससे सिर्फ पाखंड का जन्म हुआ, क्योंकि जगत को त्यागने का मतलब होता है स्वयं को भी त्याग देना, तन और मन को भी। वो आप त्याग तो सकते नहीं, और तन और मन जब तक हैं वो जगत से संपर्क तो रहेंगे ही। तो फिर जगत से संपर्क बना भी रहता है, क्योंकि वो प्रकृति है आपकी। और नैतिकता के मारे, अपने आप को आध्यात्मिक घोषित करने की चेष्टा के मारे, यह दिखावा भी रहता है कि जगत से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जगत तो एकदम ही निंदनीय और त्याज्य वस्तु है। यही पाखंड है। एक ऐसे रिश्ते को अवैध और आसार घोषित करना जो कि बिल्कुल मूलभूत है, जिसके बिना जीव की कोई सत्ता नहीं। आप अभी भी जरा आध्यात्मिक लोगों से मिलिए तो दुनिया के प्रति जरा अनादर का, उपेक्षा का ही भाव आपको अधिकांश रखते दिखाई देंगे।
जगत को कभी कह देंगे कि मिथ्या है, कभी कहेंगे मलमूत्र है। और अभी यहाँ अष्टावक्र संहिता जो कह रही है, उससे जैसे उसी भाव की पुष्टि हो जाती है। जैसे कि जो परंपरागत भाव रहा है हमारा जगत के प्रति, वो ठीक ही हो। कि जगत अनित्य है, सब दुखों का घर है, और तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं उससे दूषित है। कौन से 3 प्रकार के ताप? वही आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक। माने सब दुख, ताप माने दुख, माने सब दुख देने वाला जगत ही है। असार है, निंदनीय है, हीन है, ऐसा जो निश्चित कर लेता है, शांत पड़ जाता है। तो मन को ऐसा लगता है, अष्टावक्र भी तो यही बोल रहे हैं, ये जो जगत है ये अपनाने के, छूने योग्य भी नहीं है। दिक्कत बस इतनी है कि जिससे बोला जा रहा है वो जगत के बिना हो नहीं सकता। जगत हटा दो तो वो कहाँ से बचेगा जो ये सब बातें सुने। तो जगत के अस्वीकार और त्याग के नाम पर हमने अपना अस्वीकार करने की भी कोशिश की खूब, और वो हो नहीं सकता। तो हम बस क्या बन गए? पाखंडी बन गए। तो क्या क्या रहे हैं फिर यहाँ पर? ऋषि की मंशा क्या है कहने की? चलो पूछता हूं। जगत में हो सकता है कुछ काला हो, कुछ सफेद कुछ काला हो, कुछ सफेद हो सकता है। और काला सफेद भी आपके लिए है, ठीक है। काले सफेद से मतलब है भिन्न, वो भेद भी सारे आपके लिए। पर आप अगर चश्मा काला लगाकर जगत को देखेंगे तो सब कुछ क्या दिखाई देगा? जो काला है वो क्या दिखाई देगा? कहो तो काला दिखाई देगा। जो सफेद है वो भी क्या दिखाई देगा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। और चश्मा देखन अपना, चश्मे से काला ना कोई। जगत में अगर आपको सब कुछ बुरा ही बुरा दिख रहा है तो निश्चित रूप से आपका चश्मा बुरा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप जिधर देखते हैं वहां आपको बस त्याज्य वस्तु नजर आती है? फिर विवेक का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि जगत नहीं बुरा है, जगत से आपका संबंध बुरा है। ये जितनी बातें यहां आपसे कह रहे हैं ज्ञानी, वो आपके और जगत के संबंध के बारे में है। आपका जगत से संबंध निंदनीय है, आपका संबंध असार है, आपका जो संबंध है वो सब दुखों को जन्म देने वाला है। आपको जगत से रिश्ता रखना नहीं आता। आप देख नहीं पा रहे हो जगत में क्या काला है क्या सफेद है, क्योंकि आपका चश्मा ही काला है। चश्मा काला है तो काली चीज को भी आप काला ही बोलते हो। तो उससे कभी कभार आपका तुक्का लग जाता है। आप कहते हो देखो फलानी चीज हमको काली लगी और वो निकली भी काली ही। इससे क्या पुष्ट होता है? हम सही देख रहे हैं। फलानी चीज मुझे काली प्रतीत हुई और अंततः सिद्ध भी यही हुआ कि वो काली थी। इससे क्या सिद्ध होता है? कि हम बिल्कुल सही देख रहे हैं। हाँ, वो चीज तो काली थी, पर वो आपको काली इसलिए नहीं दिखी कि वो काली है। आपको काली इसलिए दिखी क्योंकि आपका चश्मा काला है। आप ठीक देख रहे हैं, ये सिर्फ इससे नहीं सिद्ध होता कि आपने काले को काला देखा। आप ठीक देख रहे हैं ये तब प्रमाणित होगा जब आप काले को काले के साथ साथ सफेद को सफेद भी देख पाए। आपने काले को काला देखा, वो तब भी हो सकता है जब आपको कुछ भी ना दिख रहा हो। कुछ भी ना दिख रहा हो, आंखें बंद कर लो तो सब काला है। आप मेरे सामने काला कोट ले आए और मेरी आंखें बंद, मैं आप पूछें बताओ रंग बताओ, मैं बोलूं काला,
इसका ये अर्थ थोड़ी है कि मुझे कुछ दिख रहा है। हाँ, मैं काले को काला, सफ़ेद को सफ़ेद और लाल को लाल बोल पाऊँ तो आप कहिएगा कि हाँ दिख रहा है इसको। समझ में आ रही है बात? तो हमने ये कर डाला, हमने पूरे जगत को एक ही रंग से पोत दिया। हमने कह दिया जगत ही निंदनीय है, हेय है, क्षुद्र है, त्याज्य है। अरे किसी को चीज़ को त्यागने के लिए पहले पता भी तो वो वस्तु है क्या, और वस्तु के ही स्वरूप को जानने को विवेक कहते हैं। जान तो लो। यहाँ पर ऋषि जगत को नहीं त्यागने को कह रहे हैं, आपके अविवेक को त्यागने को कह रहे हैं। इसी जगत में तो अष्टावक्र भी आते हैं, क्या उन्हें भी त्याग दोगे? इसी जगत में राजा जनक का महल आता है और अष्टावक्र ऋषि की कुटिया भी आती है। एक चीज को त्यागा जनक ने, अपनी राजधानी को छोड़ा, अष्टावक्र के जंगल में चले गए। सब कुछ थोड़े ही त्यागने लायक है, रिश्ता गलत है। आप पूछेंगे मतलब महल तो त्यागने लायक है ही ना, इससे ये तो सिद्ध होता ही है ना। महल त्यागने लायक होता तो अष्टावक्र ऋषि वापस राजा जनक को महल में क्यों भेज देते? माने महल भी त्यागने योग्य नहीं है। तो फिर महल क्यों त्यागा था? क्योंकि महल से रिश्ता ठीक नहीं था, इसलिए इधर आए ताकि रिश्ते ठीक कर सके। वस्तु कोई हीन या श्रेष्ठ नहीं होती, उस वस्तु से आपका रिश्ता गलत होता है। दुनिया में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसके साथ आप कोई रिश्ता नहीं रख सकते। आपको पता तो हो आप कौन है, वो वस्तु क्या है, तब पता चलता है कि उससे रिश्ता क्या रखना है। सब वस्तुओं से एक ही तरह का रिश्ता रखोगे जो कि संसारी का काम है तो भी अंधे हो। संसारी का क्या काम है? जो मिले उसी को भोग लो, तो भी अंधे हो। और ये जो साधारण किस्म के धार्मिक लोग होते हैं, इनकी क्या नीति है? जो मिले उसी को त्याग दो, या कम से कम प्रदर्शित करो कि त्याग रहे हो। त्यागा तो जात है नहीं। छोड़न की जो बात करे बहुत तमाचा खाए, त्याग कौन पाया आज तक? लेकिन दिखावा कर लो, दिखावा कर लो त्याग का। संसारी का काम है कि जो मिले वही भोग लिया, ओमनीवोर, तिलचट्टा। उसको जो खिला दो वही खा लेता है। जैसे बहुत सारे आवारा पशु होते हैं, जो खिलाओ वही खा लेंगे। उनको धूल में कभी कुछ कचरा मिल गया, आप पाओगे कि वो कचरा, मान लो कोई सड़ी हुई सब्जी थी, वो इतनी सी सब्जी के लिए बहुत सारा कचरा अंदर ले लेंगे। ये पशु होते हैं बेचारे, जब मरते हैं इनका पेट फाड़ा जाता है तो उसमें से इतना सारा कई बार प्लास्टिक निकलता है। जो मिले भोग लो। प्लास्टिक तो ऐसे हम मरे तो हमसे भी निकलेगा, हम पीछे थोड़ी पशुओं से। हमारे शरीर में बहुत सारा आ गया प्लास्टिक। वजह लेकिन वही है, जो मिले सब भोग लो, क्या फर्क पड़ता है? सफ़ेद मिले तो सफ़ेद, काला मिले तो काला, बैंगनी तो बैंगनी और नारंगी तो नारंगी, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ जो कुछ है वो सब कुछ मेरे भोगने के लिए है। और त्यागी बिल्कुल विपरीत नीति पकड़ लेता है। एक चीज से जब अज्ञान भागता है तो अक्सर वो उसके विपरीत पर जाकर बैठ जाता है। जैसे खुद को नहीं बदलना, वस्तु को बदलना है ना, तो वस्तु को बदलने का उस बेचारे के पास, मूढ़ के पास एक ही तरीका रहता है। वो चीज गलत थी तो उसका विपरीत ठीक होगा। वो गलत थी तो तुम उस पर आके बैठे क्यों थे? तुम वहां जाके बैठे इसलिए थे क्योंकि तुम अज्ञानी थे। तुमने अपना अज्ञान बदल दिया, अज्ञान नहीं बदला तो वो वस्तु बदल के क्या मिलेगा? और अज्ञान बदले बिना उस वस्तु को बदलोगे तो एक ही बस तरीका बचेगा, तुम्हारी मजबूरी है, उस वस्तु के विपरीत को पकड़ोगे। तरीका बताओ ना।
एक आदमी है, बेहोश है, शराब ज़्यादा पी ली है, सड़क पर एक तरफ को चला जा रहा है, दाईं ओर। आप उसको बोले भाई ये तू गलत कर रहा है, तो बोलेगा अच्छा, तो बाईं ओर को चल देगा। इसके अलावा उसके पास क्या तरीका है बताइए, क्या कर सकता है? तथ्य ये है कि शायद वो जहाँ पर है उसे वहीं रुक जाना चाहिए। वो दाएं को जाए, बाएं को जाए, कहीं को भी जाए, मामला आत्मघाती हो सकता है। वो बेहोश है। हमें अज्ञान की अपने रक्षा करनी है, क्योंकि अज्ञान ही अहंकार है। स्वयं की रक्षा करनी है तो अपने अज्ञान की रक्षा करनी पड़ेगी। अज्ञान की रक्षा करनी है, और अज्ञान से जो दुख आ रहा है उसकी भी कुछ ना कुछ व्याख्या तो करनी पड़ेगी। जीवन तो दुख में ही बीत रहा है, जीवन दुख में बीत रहा है। कोई पूछे तो बताना भी पड़ेगा कि दुख आ कहाँ से रहा है, नहीं तो स्वयं को ही मूर्ख से लगोगे ना। दुखी इतने हो, कोई पूछे दुखी क्यों हो, बता नहीं पाओगे। और अज्ञान की रक्षा भी करनी है तो इसीलिए ये नहीं बोल पाओगे कि हम अज्ञानी हैं इसलिए दुख है। पर दुख का कुछ ना कुछ कारण तो बताना पड़ेगा, कुछ आविष्कार तो करना पड़ेगा ना कारण का। तो क्या बोलोगे, दुख मुझे फलानी वस्तु से है, दुख मुझे फलानी वस्तु से, उससे दुख है, उससे दुख, उससे दुख है। मजे की बात यह है कि जहां रहते हो तुम्हें वहीं दुख है। 100 चीजें बदल के देख ली, दुख तो नहीं बदलता। हाँ, दुख कभी थोड़ी देर के लिए लंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। जब दुख प्रतीक्षा में चला जाता है तो हम उसको सुख कहते हैं। हमारा सुख और कुछ नहीं होता, वो दुख इन वेटिंग होता है। प्रतीक्षारत दुख को सुख कहते हैं। बीच बीच में हम दुख से बोल देते हैं कि प्रतीक्षा करें, आप अभी कतार में हैं। और उस काल को, उस अंतरिम अवधि को हम क्या नाम दे देते हैं, सुख। सुख कुछ नहीं है, दुख आने ही वाला है। वो जो बीच में अवधि है उसको हम सुख बोल देते हैं। तो क्यों मिला दुख साहब आपको? आप एक घर में रहते हैं, उस घर में 28 कमरे हैं, कमरा नंबर 1 में रहते थे, दुख क्यों मिला आपको? कमरा नंबर 1 की वजह से। क्योंकि अगर नहीं मानोगे कमरा नंबर 1 की वजह से मिला, तो मानना पड़ेगा कि अज्ञानी हो इसलिए मिला। अज्ञान की तो हमें क्या करनी है, रक्षा। क्योंकि हम ही क्या है, अज्ञान। अहंकार माने अज्ञान। तो कमरा नंबर 2 में गए, वहां भी दुखी ही थे, मुंह लटकाए घूम रहे थे। 4 दिन की चांदनी, पहले खुश रह लिए, फिर 4 दिन के बाद फिर दुख। हाँ भाई, दुख क्यों है, अब क्यों दुख है? कमरा नंबर 2 है इसलिए दुख है। अच्छा अच्छा, कमरा तो तीसरा दे दिया गया कमरा, वहां फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। अब क्या हुआ, दुख क्यों है? अभी भी नहीं स्वीकार करना कि अज्ञानी है इसलिए दुख है, तो कारण कहीं बाहर स्थापित करना। क्या बोल दिया, कमरा नंबर 3। ऐसे ऐसे करके 28 कमरों में आपको डाल दिया गया, और 28 कमरों में दुख तो यथावत रहा, दुख तो गया नहीं कहीं। किसका दुख गया आज तक? तो ले दे करके पूरे घर को ही घोषित कर दिया कि ये जिम्मेदार है। दुख का उत्तरदायित्व, दुख का कारण इनके ऊपर डाल दो, कमरों के ऊपर। तो जब 28 के 28 कमरे आपने घोषित कर दिए कि दुख के हैं, तो पूरा घर ही दुख का है। तो क्या दिया कि संसार दुखालय है। सुना होगा खूब, ये संसार दुखालय है। क्योंकि संसार में आप कहीं भी रहे, आपका अनुभव तो दुख का ही रहा है। तो फिर पूरे संसार को ही मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि संसार दुखालय, 28 के 28 कमरे दुख के हैं।
तो फिर कह दिया संसार जो है ना, ये पूरा का पूरा निंदनीय है, त्याज्य है, क्षुद्र है, संसार ही पापी है। समझ में आ रही बात है? तुम को कहीं तो सुख मिला होता है, जब तुम्हें कहीं नहीं मिल रहा तो क्या मतलब है? अर्थ तो छोड़ो थोड़ा। तुम्हें अपने चश्मों से कुछ तो सफेद दिखा होता, तुम्हें अपने चश्मे से सब काला ही काला दिखा, क्या अर्थ है इस बात का? थोड़ा सोचो तो। नहीं समझ पा रहे? 28 कमरों में एक कमरे में तो कुछ तो शांति मिली होती, कुछ तो सत्य मिला होता, कुछ तो नित्य मिला होता। 28 में से एक कमरे में नहीं मिला, और अपने चश्मों से दुनिया की 1000 वस्तुएं देख ली, सबकी सब एक वस्तु काली नहीं, सफेद नहीं दिखाई दी, सब काली। क्या आशय है? स्पष्ट होना चाहिए ना। तो फिर हम कह देते हैं हाँ आशय स्पष्ट है। बिल्कुल स्पष्ट। क्या स्पष्ट है? ये पूरा संसार ही पापी है। अब काहे को झंझट उठाएं कि एक कमरा खराब कि 5 कमरे खराब, एक झटके में समूचे संसार को ही पापी घोषित करो, मुक्ति मिले, सब खत्म। बेकार। और आप पाओगे कि जो व्यक्ति संसार में जितना हारा हुआ है, संसार में जितना दुखी और असफल है, वो संसार के प्रति उतने ज्यादा अपमान का भाव रखता है। अपवाद होंगे, चेतना में चमत्कार भी होते हैं, तो अपवाद तो हर क्षेत्र में मिल जाते हैं, पर आप पाओगे ज्यादातर आप यही पाओगे। किसी के पास कुछ ना हो, आप उससे पूछिए कि क्या बात है, कुछ नहीं तेरे पास, जिंदगी कैसी है? तो लगा है दुनिया में रखा ही क्या, यहां कमाने लायक है क्या? कुछ नहीं। हम पर तो आ रहे थे, करोड़ों का सोना, अरबों के हीरे, हमने लात मार दी। है क्या इस दुनिया में? समझ में आ रही बात? है जिनको हर जगह दुख ही मिलता है, उनकी और ज्यादा मजबूरी हो जाती है घोषित करने की कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये दुनिया ही समूची गड़बड़ है, दुनिया ही खराब है, हमारी कोई गलती नहीं है। और उन पर ज्यादा मजबूरी इसलिए आ जाती है क्योंकि अपनी गलती अगर स्वीकारेंगे तो गलती एक कमरे में नहीं निकलेगी, वो गलती 28 के 28 कमरों में निकलेगी, बहुत बड़े गुनहगार साबित हो जाओगे। कितनी गलतियां की 28 में से 28, और एक स्वीकार ली तो 28 के 28 स्वीकारनी पड़ेंगी, तो एक को नहीं स्वीकारेंगे क्योंकि गलती तो वही है। कमरा नंबर 5 में जो गलती करी थी वही कमरा नंबर 15 में करी है। एक भी मान ली तो सब माननी पड़ेंगी, तो एक भी नहीं मानेंगे। ये पाखंड है, झूठ से झूठ का जन्म। एक झूठ को बचाने के लिए 28 के 28 झूठ बोलोगे। एक वस्तु को मान लिया कि ये कागज काला नहीं सफेद था, वो तो चश्मा काला था तो कागज सफेद काला दिख रहा था, तो ये भी तो मानना पड़ेगा कि जैसे कागज सफेद था और तुमसे गलती हुई, वैसे ही हंस भी सफेद था, वैसे ही इस आदमी की शर्ट भी सफेद है और इनका स्वेटर लाल है। बहुत बातें माननी पड़ जाएंगी। एक जगह भी अपनी गलती मान ली तो तुम्हें अपनी सारी गलतियां माननी पड़ जाएंगी, क्योंकि गलती तो हर जगह एक ही है। तो हम एक भी गलती नहीं मानेंगे। जब एक भी गलती नहीं माननी है और दुख की व्याख्या तो करनी ही है, तो सारी गलती किस पर डालनी पड़ेगी? तो बोल दो संसार ही बर्बाद है, संसार ही बर्बाद। और ये आज की इतनी सुंदर बात है जो हमसे कही जा रही है, लेकिन अफसोस ये कि ऐसे ही श्लोकों का इस्तेमाल करके हम पारलौकिकता को बढ़ावा देते रहे हैं। पारलौकिकता क्या? ये दुनिया बर्बाद है, तुम्हारा असली घर तो उधर कहीं है। क्योंकि अगर ये दुनिया एकदम ही व्यर्थ है तो फिर जियोगे कैसे? तब जीने के लिए आपको झुंझुना दिया जाता है कि अरे ये तो दुनिया कुछ नहीं है, ऐसे ही है, 2 दिन का ठिकाना, रैन बसेरा है बस, ये तुम्हारा असली घर वहां है। तो तुम तो उस घर की परवाह करो, इस दुनिया में कुछ नहीं है।
और ये बात सबसे ज़्यादा उनसे ही कही जाती है जिनके पास सचमुच इस दुनिया में कुछ नहीं होता। उनको अगर जिंदा रखना है तो उनको यही बताना पड़ेगा कि बेटा आशा बड़ी बात है, बस किसी तरह करके जिंदगी काट दो, उधर बहुत कुछ मिलेगा। मेरे सामने ऐसी एक वीडियो आ गया, उसमें कहीं के एक मौलवी साहब थे। वो अपने लोगों को बता रहे थे कि तुम्हारी जितनी भी दुआएं कबूल नहीं होती इस दुनिया में, तुम जब मर जाओगे तो जितनी दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं हुई थी उनमें से हर दुआ के एवज में तुम्हें इतना मिलेगा, हजार हजार गुना मिलेगा, कि फिर तुम ये दुआ करोगे कि काश मेरी इस दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। ये आपको क्या बताया जा रहा है? आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारी जितनी भी इस दुनिया में दुर्दशा है, कोई बात नहीं, वहां जाओ, वहां बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारी यहां पे जो कामनाएं हैं, वो कामनाएं संसार से तो पूरी हो भी नहीं रही हैं। तुम ऊपर वाले से भी जो दुआ करते हो उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तुम यहां संसार से कुछ मांगते हो, संसार तो कुछ देता नहीं, फिर तुम दुआ किससे करते हो? ऊपर वाले से, वो भी कुछ देता नहीं। तो तुम बिल्कुल ही निराश ना हो जाओ, इसलिए तुमको झुंझुना दिया जाता है कि तुम्हारी जो दुआएं यहां पूरी नहीं हो रही, मर जाओ। एक एक जो यहां तुम्हारी असफल कामना है, वो मरने के बाद 100 गुना सफल होकर मिलेगी। तुमने यहां अगर 1 रुपया मांगा था, 1 रुपया नहीं मिला, तो वहां जाओगे तो उस 1 रुपए की एवज में 100 रुपया मिलेगा। नतीजा ये जो हमारी जिंदगी है, हम इसको पूरा ही बर्बाद कर लेते हैं। हम कहते हैं जिंदगी में तो कुछ रखा नहीं है, जिए काहे के लिए। और ये जो सिद्धांत है, ये शोषणकर्ताओं के बहुत काम आया है। मान लो मैं आपका खूब शोषण कर रहा हूं, आपकी जिंदगी एकदम बर्बाद हो गई है, तो फिर ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको कहूं कि तुम्हारी ये जो अभी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना, इसके बदले में तुम्हें मरने के बाद बहुत कुछ मिलेगा, तो तुम अपनी बर्बादी झेले जाओ। तो आर्थिक आधार पर शोषण करना हो, जातिगत आधार पर शोषण करना हो, लिंगगत आधार पर शोषण करना हो, किसी आधार पर शोषण करना हो, ये सूत्र फिर बहुत काम करा है पूरी दुनिया में, सब धर्मों में, सब जगह, सब कालों में। जिसका शोषण करना हो उसको बोलो तू अभी अपनी ऐसी तैसी करा, और ये जो तू कुछ कर रहा है इससे तेरा पुण्य इकट्ठा हो रहा है। इसका जो है, जो वाउचर है, वो रिडीम होगा मरने के बाद। अभी तो तू इस दुनिया में आया है एफडी खड़ी करने के लिए, एफडी टूटेगी मरने के बाद, तो अभी तू अपना शोषण कराए चल, कोई बात नहीं। और जो पापी है उसको सजा देने के लिए, अत्याचारी का इंसाफ करने के लिए ना आवाज उठाना क्रांति कर, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो अत्याचारी है वो क्या इकट्ठा कर रहा है? पाप। तो इसने जो पाप इकट्ठा करें, इसको सजा मिलेगी मरने के बाद, इसको तेल के कढ़ाई में खौलाया जाएगा। तो तुम्हें क्या जरूरत है फिर क्रांति करने की? तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम व्यवस्था को सुधारो, अत्याचार का अंत करो? तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है, वो सब कुछ मरने के बाद अपने आप हो जाएगा। तो आदमी झेले जाता है, और सबसे ज्यादा झेलने के उत्सुक वही होते हैं जिनके पास वैसे ही कुछ नहीं होता। ये बड़ी गजब की बात है। तुम्हें जिंदगी भर न तो शिक्षा दी गई, न आर्थिक अवसर दिए गए, न न तुम्हें विद्या दी गई, न तुम्हें जगत के अनुभव दिए गए, तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं वैसे भी। और फिर तुमसे कहा जा रहा है कि ये जो जगत है ना, ये तो कुछ नहीं, मिट्टी है। आपके लिए तो सचमुच ही मिट्टी है। आपको मिला ही क्या है जगत में? मिट्टी ही है। तो आपको पीड़ा ना उठे अपनी स्थिति पर, आप झेले ही जाओ अपनी दुखद स्थिति को। तो उसके लिए जैसा मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा झुंझुना बन जाता है कि अरे पाके भी क्या होता, मिल भी जाता तो ये है तो सब मिट्टी ही। अगर ये सब मिल भी जाता तो ये सब तो है मिट्टी। असलियत क्या है, थोड़ा सा उस पर गौर करना पड़ेगा।
असलियत यह है कि जगत ही प्रकृति है। इतना निंदा का भाव नहीं रखते हैं जगत के प्रति। जगत माने प्रकृति, प्रकृति माने ही देवी। नवदुर्गा में आप उन्हीं को पूज रहे हो। ऐसे नहीं निंदा कर सकते कि जो पूरा जगत है यही मलाशय है और दुखालय है। ऐसे नहीं निंदा करी जाती। जगत दोनों हो सकता है, बड़े से बड़ा बंधन भी और मुक्ति का अवसर भी। वो निर्भर इस पर करता है कि आपकी दृष्टि कैसी है। जगत जैसे आपकी अपनी अनुगूंज है, आप जैसे हो आपको पलट के वही बात सुनाई देती है बात जगत से। जगत एक अर्थ में कल्पवृक्ष है, आप जो मांगते हो दे देता है। जगत एक अर्थ में दर्पण है, आप जैसे हो आपको वही दिखाई देता है। समझ में आ रही है बात? यही जगत आपके लिए बहुत बड़ा दुख बन सकता है, निश्चित रूप से बन सकता है। कौन कह रहा है कि जगत में मुक्ति मिल ही जानी है? जो जगत में सोचते हैं कि मुक्ति मिल ही जानी है, जगत को भोगना शुरू कर देते हैं। और ये जो जगत का बर्बर भोग है, ये जगत की माने प्रकृति की और आपकी दोनों की तबाही का कारण बनता है। और कौन कह रहा है कि जगत में सब कुछ त्याज्य है? आपके पास चेतना, आपके पास बुद्धि, आपके पास दृष्टि है। आपको देखना है कि यहां पर क्या ऐसा है जो सचमुच आपके काम का है, जो आपकी मुक्ति में सहायक होगा। उससे प्रेम करो। और यहां आपको यह भी देखना है कि क्या है जो आपके किसी काम का नहीं, उसकी उपेक्षा करो। बस यही है। समझ में आ रही है बात? अष्टावक्र कह रहे हैं, अगर तुमने ये सोचा था कि जगत को भोग भोग कर सुख पालोगे, कि मुक्ति पालोगे, तो अच्छे से जान लो कि जगत असार है और अनित्य है, और जिन्होंने भी उसे भोगना चाहा उन्हें तापत्रय का ही अनुभव करना पड़ा। ये जान लो, और ये जान लोगे जगत को भोगने की इच्छा का शमन हो जाएगा। ये एक बार निश्चय कर लो, असारम निंदितम हेयमिते निश्चित्य शाम्यते। ये निश्चय हो गया, ये निश्चित करके एकदम शमन हो जाता है। किसका शमन हो जाता है? भोग की इच्छा का। अंधाधुंध भोग, विवेकहीन भोग, वो मिट जाती है। जगत में से अपने काम की वस्तु वैसे निकालनी होती है जैसे कोयले की खान से हीरा। क्या करे? कोयले की खान को छोड़ दे, बिल्कुल आग ही लगा दे, उसमें बढ़िया जलेगा कोयला। हीरा है उसके अंदर। फिर रो ना, मेरा हीरा हेराए गयो कोयले में। जगत होगा कोयले की बहुत भारी खान, पर हीरे भी तो उसी में से मिलते हैं ना। साधारण चुलाहों की बस्ती में कोई कबीर बैठे होते हैं। अब क्या करें? बोल दें कि ये क्या है, ये तो बस कपड़ों का व्यापार करने वाले लोग हैं। साधारण जुलाहे, यहां क्या मिलेगा? वहां अंदर बड़े से बड़ा हीरा बैठा हुआ है। ये तो आपकी नजर है कि आप देख पाते हो कि नहीं। आप ये भी कर सकते हो कि उसी जुलाहा बस्ती में प्रवेश करो और बोलो कि मैं तो जी कपड़े लेने आया हूं। और बहुत लोग ऐसे रहे होंगे, क्योंकि वो बिनते थे, रंगते थे, बेचते थे। पूरा काम जैसे किसी भी आम बुनकर का होता है। बेचने के लिए जाते थे, वहां बाजार में हाट में बैठते थे, तो लोग आते होंगे, मोल भाव भी करते होंगे। कल्पना करो कोई उनसे मोल भाव कह रहे भाई ठीक दाम लगाओ। क्यों नहीं होगा? रोज वो अपना तो बिक्री भी चल रही है।
वो तो आपके पास नजर होनी चाहिए ना कि बात किससे कर रहे हैं और यहाँ क्या चीज लेने लायक है क्या नहीं। समझ रहे हो बात को? तो इस पूरे श्लोक को ऐसे पढ़ना है कि अगर मेरे पास भोग दृष्टि है, अगर मेरे पास भोग दृष्टि है, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि ये जगत अनित्य है, दुख का घर है, असार है और हेय है। क्योंकि भोग दृष्टि बोलती है कि संसार में ही नित्यता है, संसार में ही सार है, संसार ही तो श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। तो ये किसी भोगी को कहा गया है। जब मन भोग को उद्यत होता है उस क्षण के लिए है ये श्लोक। जिसको भोगने के लिए तुम इतने आतुर हो रहे हो, अच्छे से जान लो कि वो असार है, अनित्य है। क्यों जान लो असार है, अनित्य है? क्योंकि तुम कहीं ना कहीं चाह यही रहे हो कि इससे मुझे सार मिल जाएगा, नित्यता मिल जाएगी। जो इससे चाह रहे हो वो इसको भोग कर मिलेगा नहीं। उस उस पल के लिए, उस स्थिति के लिए श्लोक है, और वही स्थिति अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये श्लोक भी बहुत काम का है। ये अधिकांश स्थितियों पर, अधिकांश व्यक्तियों पर लागू होता ही है। समझ में आ रही है बात? लेकिन फिर भी मैं आपसे आग्रह करके सतर्क करना चाहता हूं कि अच्छे से जान लीजिए कि पूरा जो अष्टावक्र का विज्ञान है वो जगत को तो आपकी छाया बताता है ना। आपकी छाया अछूत कैसे हो जाएगी? आप कहें मैं बहुत महान हूं, छाया मेरी बेकार है, ऐसा कैसे हो जाएगा? हम्म? तो जगत के प्रति कुछ भी कहने की अद्वैत वेदांत की मंशा ही नहीं रहती है। जगत को तो अद्वैत वेदांत भली भांति जानता है कि वो आपका प्रक्षेपण मात्र है। तो प्रक्षेपण को लेकर के कौन लंबी चौड़ी बातें करे? सारी बातें अद्वैत वेदांत में किसके बारे में की जाती हैं? आपके बारे में, आपके बारे में। तो अगर जगत से दुख मिल रहा है आपको, तो गलती जगत की नहीं होगी, गलती निश्चित रूप से आपकी है। आंखों पर आपकी चश्मा चढ़ा हुआ है, जगत को क्या दोष देना? समझ में आ रही है बात? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले आको। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई रे साधो, मुझसे बुरा न को। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए रे साधो, एक नरक ले जाए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो वैकुंठ न होए रे साधो, सो वैकुंठ न होए।
जी नमस्कार सभी लोगों को। और आज गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को बधाई। हमारे पास इतने बढ़िया गुरु हमने पाए हुए हैं। तो आज मेरा पहला साझा कर रहा हूँ। मैं पहला बार मैं सबके सामने सीख साझा करने के लिए आया हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। स्वागत है। पहला मौका है जो मुझे मिल रहा है। मेरा नाम मयूर है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरा बेटा है छोटा, एक 1.5 साल का है। तो मैंने सोचा कि मतलब अ, कैसे मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से अपना आगे मतलब उसको एक ज्ञान दे सकता हूँ, या फिर कैसे उसको एक ऊंचा दर्शन दे सकता हूँ। उसके लिए मैंने आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया। पिछले 1 साल से मैं सुन रहा हूँ आचार्य जी को, और पिछले 1 महीने से मैं रेगुलरली सुन रहा हूँ और एग्जाम भी दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम इस दुनिया में आते हैं तो हमेशा ये लगता है कि आ, किसी ने हमें बनाया है और हमें यहाँ पर भेजा गया है, उसके बाद फिर हम यहाँ से एक ना एक दिन चले जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में आचार्य जी ने बताया कि हम और प्रकृति दोनों समान ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनसे कुछ अलग है। कोई भी चीज जो प्रकृति में है वो हम ही हैं, और हमसे ही प्रकृति और प्रकृति से ही हम है। ये भाव आएगा तो उसमें फिर हमें डर की भाव नहीं रहेगा। उससे फिर हम एक साथ में मिल करके और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।